राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉपुलर की खेती के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म पे पॉपुलर का पेड़ है और कटने के लिए तैयार हो चुका है। तो आखिर हम पॉपुलर की खेती करते हैं 1 एकड़ में, तो समय कितना लगता है और पॉपुलर की नर्सरी लगाने का और पेड़ लगाने का सही समय कौन सा है। अगर हम सही समय नहीं पकड़ेंगे, किसी भी महीना में लगा देंगे तो हमारा पौधा नहीं बचेगा, हमारा पौधा खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ हम बर्बाद हो जाएंगे। तो पॉपुलर लगाने का सही समय कौन सा है, साथ ही साथ पॉपुलर हमारा कितना दिन में तैयार होता है, साथ ही साथ लागत कितना आता है, उत्पादन कितना होता है और आमदनी कितना होता है। और दोस्तों, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर की जो वैरायटी लगाया जाता है वो लगाया जाता है 110। और दोस्तों 109 भी लोग लगाते हैं, 111 भी लगाते हैं, 112 भी लगाते हैं और G48 भी पहले हमारे किसान भाई लगाते थे। तो आखिर इन वैरायटी का हम पहचान कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, वैरायटी का पहचान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम 110 लगाएंगे तो 4 साल में हमारा तैयार हो जाएगा और अच्छी उत्पादन हम ले सकते हैं। वहीं G48 लगाएंगे तो 7-8 साल लग जाएगा, तो वहाँ पर भैया समय भी गया, हमारा पेड़ भी यहाँ पर तैयार नहीं हुआ। और दोस्तों 110 सबसे बेस्ट वैरायटी माना जाता है। तो आखिर इसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे फार्म पे अभी वह सारा पेड़ है जिसे मैं आपको दिखा के अच्छा तरीके से पहचान करा सकता हूं और आप पहचान कर सकते हैं। यह पहचान करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए हम किसान लोग हैं और जब नर्सरी से पौधा लेने के लिए जाते हैं तो वो नर्सरी वाले जो लोग होते हैं ना, वह अपना ज़्यादा पौधा बेचने के चक्कर में, ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में वह कोई भी हमें वैरायटी पकड़ा देते हैं। जहाँ पे 4 साल में हमारा पॉपुलर तैयार होने वाला था, वहाँ पर 8 साल लग जाता है, 7 साल लग जाता है। तो उन्हें तो पेड़ बेचने से मतलब है, लेकिन हम तो भैया यहाँ पर डूब जाते हैं ना। तो इसका भी नॉलेज हमारे पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और दोस्तों इसका पहचान करके मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते ही से स्टार्ट। मैं होप का दोस्त मुकेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों पॉपुलर की नर्सरी और पेड़ आप बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं 109 पेड़ पे और दोस्तों आपको बताते हैं कि इसका आप पहचान कैसे कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम हैं 109 पेड़ के पास, यहाँ पर थोड़ा पास में लेके आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 109 की सबसे अच्छी पहचान जानते हैं, यहाँ पर इसकी जो धारियाँ हैं ना, वह ब्लैक कलर की होती है और ऊपर की तरफ निकली हुई रहती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटी मोटी इसकी धारियाँ होती है, यह आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यह जो पेड़ होता है ना, इसके ऊपर थोड़ा दिखाइएगा, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा शाखाएँ होती है। साथ ही साथ इसके शाखाएँ में से भी शाखाएँ निकलती है, डंटी में से भी डंटी निकलता है। यही सबसे बड़ी इसकी पहचान है, ब्लैक कलर की होती है और धारियाँ मोटी मोटी होती है। तो यह तो आप देख लिए कि आखिर 109 वैरायटी कौन सा है। अब चलते हैं 110 के पास। अभी दोस्तों हम खड़े हैं 110 वैरायटी के पास, थोड़ा पास में लेके आइए, इसे भी हम दिखा देते हैं। देखिए इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसका जो पेड़ होता है ना, यह हल्का रेड कलर का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हल्का रेड कलर का है। साथ ही साथ इसकी जो पौधे की ग्रोथ है ना, वह नीचे की तरफ मोटी होती है, ऊपर की तरफ धीरे धीरे पतली हो जाती है। और ऊपर की तरफ थोड़ा दिखाइए, ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो इसमें ना के बराबर शाखाएँ होती है और अपने आप इसकी जो डालियाँ है वह टूट के गिर जाती है, बिना काम वाली डालियाँ। तो इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर होता है। इसी कारण की वजह से ज़्यादातर किसान भाई इसको लगाना पसंद करते हैं और 4 साल में यह भी तैयार हो जाता है और 4 साल में 109 वैरायटी भी तैयार हो जाता है। यानी कि 110 और 100 जो कि यहाँ पर 9 4 साल में तैयार हो जाता है। तो यह तो आपको पता चल गया। और हमारे फार्म पे सबसे ज़्यादा 110 लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। दूरी सही मेंटेन न करने की वजह से भैया यहाँ पर थोड़ा मुझे दिक्कत हो चुका है। मैं आपको बताऊँ तो वह जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वह है 109, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ग्रोथ उसका मिला हुआ है। और जो हम आपको 109 बताए थे उसका भी ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। लेकिन 109 में एक जानते हैं दिक्कत क्या है कि 109 का मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है। उसकी डालियाँ है उसे काटना पड़ता है कई बार, वह अपने आप नहीं गिरती है। तो उसे नहीं काटिएगा तो भैया पेड़ का ग्रोथ उतना अच्छा तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर किसान भाई 110 के साथ जाते हैं। इसके पास कोई भी मेंटेनेंस है ही नहीं भाई, अपने आप जो फालतू की डालियाँ होती है वो टूट के गिर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको हम 109 110 बता चुके हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं 111 के ऊपर। देखिए 111 जो वैरायटी है ना, वह जो पॉपुलर होती है वह सफ़ेद कलर की होती है और उसमें शाखाएँ थोड़ा होती है और दोस्तों उसकी जो धारियाँ है ना, वह थोड़ी मोटी मोटी होती है। तो इससे आप यह पहचान कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे फार्म पे 111 नहीं है, मैं नहीं आपको बता सकता हूँ क्योंकि वह हमारे पास पेड़ ही मौजूद नहीं है, लेकिन हम देखे थे जिसकी वजह से हम आपको बता रहे हैं। 112 की बात करें तो वह भी सफ़ेद कलर की होती है, उसमें धारियाँ थोड़ी पतली होती है और उसमें शाखाएँ थोड़ा कम होता है। तो इसका आप पहचान कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं G48 के ऊपर, जो कि हमारे पहले किसान भाई लगाते थे हमारी उम्र से पहले। तो G48 यहाँ पर है।
थोड़ा दिखाइएगा। यहाँ पर आप इसकी पहचान देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो ऊपर की तरफ थोड़ा दिखाइए। ऊपर की तरफ देखिएगा ना तो यह 2 भाग में बंट जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 भाग में बंट चुकी है। यहाँ पर नीचे से तो सही जाएगी और इस तरीके से 2 भाग में बंट जाती है, तो एक को आपको काटना पड़ता है, तो इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है और 2 भाग में बंट जाती है, जिसकी वजह से यह जल्दी तैयार नहीं होती है। यह भी हमारा 4 साल का पौधा है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, इतना ही मोटा है। और दोस्तों वो भी 4 साल का है और वह हमारा कटने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप फ़र्क देख लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको सारे फ़र्क बता दिए। सबसे बेस्ट आपके लिए रहता है जो कि 110, यह हम आपको बता दिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं समय के ऊपर कि अगर आप नर्सरी भी लगाना चाहते हैं तो वही समय होता है, पेड़ भी लगाना चाहते हैं तो वही समय होता है। देखिए 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच आपको करना है। 15 दिसंबर के बाद और 15 फरवरी से पहले आप नर्सरी या पेड़ लगा सकते हैं अपने खेत में। अगर आपको नर्सरी लगाना है तो जैसे कि यह पेड़ है, थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाइए ना, तो वह जो डाल है इसका, उस डाल को आपको कट कर लेना है। कट कर लेना है कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें आँख है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आँख है, यहाँ पर एक आँख है और यहाँ पर आँख है, यहाँ पर आँख है, यानी कि इसके हर जगह पे आँख है। तो आपको करना क्या है कि आपको यह 6 इंची से ज़्यादा का आपको डाल कट करना है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ तक हमारा 6 इंची आ जाता है, तो यहाँ पर हम कट कर लेंगे आँख से थोड़ा ऊपर बढ़ा के, और उसके बाद हम इसे करीब करीब 4 इंची तक ज़मीन के अंदर जो कि गाड़ देंगे। और ऊपर की तरफ आप कोशिश कीजिएगा कि 2 आँख आपका दिखाई दे। यहाँ पर इसका जो 2 आँख है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका ये जो आँख है, यह 2 आँख दिखाई दे। और उसके बाद दोस्तों आप इसकी दूरी, जैसे कि एक पौधा लगा दिए, उसके बाद अगला पौधा आपको 1 फीट पे लगाना है, उसके बाद अगला 1 फीट पे लगाना है। और यहाँ पर लाइन जो लगाइएगा वो भी लाइन की दूरी भी आप 2 फीट ले सकते हैं या 1 फीट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप नर्सरी के लिए लगा दीजिएगा। अपना खेत की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद इसे आप लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसमें आप सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको इसमें जो कि पौधा निकल के आ जाता है और 1 साल के अंदर आपका यह जो आप नर्सरी लगाए हैं आपका पौधा बन जाता है, आप अपने खेत में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जब आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि इसे आपको वहाँ पर कुदाल से कोड़ लेना है, और कोड़ लेने के बाद जाके आपको गड्ढा करना है, और गड्ढा करने के बाद आपको अपना यह जो नर्सरी से आप पेड़ निकाले हैं इसे आप लगा सकते हैं। पेड़ लगाने की जो दूरी है वह पेड़ से पेड़ की दूरी 14 फीट और लाइन से लाइन की दूरी भी 14 फीट, इससे कम पे आपको कभी भी नहीं लगाना है। इतना पे लगाइएगा तो साथ ही साथ और भी खेती आप कर सकते हैं, ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, और दोस्तों आपकी पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाती है। तो देखिए कि दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके से डालियाँ मौजूद है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। एक जो 6 इंची से ऊपर का हम आपको जो डालियाँ देंगे ना वह 5 रुपये का देंगे। अगर आप चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। 97 और 69823 ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपके घर तक पहुँचवा देंगे डाकिया के द्वारा, और जो भी उसका चार्ज लगता है वो आपको देना पड़ेगा। 1 एकड़ में आप 223, 24, 25 तक पौधा आप लगा लीजिएगा। ऐसे तो कहा जाता है 220 ही आपका पौधा लगता है, लेकिन 225 तक आप पौधा लीजिएगा तो दोस्तों अगर आपका 1-2 पेड़ मर भी जाता है तब भी आपके पास पेड़ मौजूद होगा और उससे आप लगा सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए 220 पेड़ जो कि आपके रिक्वायरमेंट है, 1 एकड़ में 220 पेड़ आपका आएगा। आपका 222 भी आ सकता है, 225 भी आ सकता है, तो ये आपके खेत के ऊपर निर्भर करता है। तो यह हम आपको बता दिए कि आप नर्सरी लगा सकते हैं और पेड़ लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं लागत के ऊपर। देखिए दोस्तों अगर आप नर्सरी से पेड़ खरीदने के लिए जाइएगा तो आपको 35 रुपया में एक पेड़ पड़ेगा। तो हमारा मान के चलते हैं हम 225 पेड़ खरीद रहे हैं, तो अगर हम 225 में 35 से गुना करते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 7875 रुपये। तो यह हमारे पेड़ का कीमत आने वाला है। अब नर्सरी से पेड़ खरीदिएगा तो उसे आपको अपने खेत तक लेकर आना है, तो उसके लिए आपको ट्रॉली चाहिए, तो उसका भाड़ा आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपके दूरी के ऊपर होगा, जैसे कि 100 रुपये में भी हो जाएगा, 1000 रुपये में भी होगा, या आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम 1000 रुपये जोड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों खेत की आप तैयारी कीजिएगा तो 4000 रुपया आपका लगेगा, 1 एकड़ के लिए 4000 रुपया लगेगा। उसके बाद गोबर हमें देना पड़ेगा। खेत की हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें गोबर आप छिटवा दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो गोबर आपका 4000 का आएगा। उसके बाद रासायनिक खाद आपको 3000 का पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों
लेबर लगाएंगे उनका दोस्तों यहाँ पर आपका खर्चा 2000 आने वाला है। कुल लागत की बात करें तो सबको हम जोड़ देते हैं तो 21,875 रुपया हमारा यहाँ पर लागत आने वाला है 1 एकड़ पॉपुलर की खेती में। 1 साल की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों 1 साल तक तो हमारा हो गया, अब और भी तो हमें 3 साल अपना पॉपुलर रखना है। तो 3 साल के लिए हर साल का हम एवरेज जोड़ लेते हैं कुल टोटल मेंटेनेंस का, जैसे कि खाद भी देंगे और दोस्तों सिंचाई भी करेंगे, उसके बाद दोस्तों लेबर के जरिए हम निराई उड़ाई जो भी करेंगे उसका दोस्तों हम मान लेते हैं हर साल का हमारा जो खर्चा आएगा वह 5,000 रुपये आएगा। ऐसे 5,000 नहीं आता है, पानी आप लगा दीजिएगा और थोड़ा बहुत खाद वगैरह छीट दीजिएगा तो उसी में काम हो जाता है। अगर खाद नहीं भी छीटिएगा तब भी आपका पॉपुलर चल जाता है, तो रुकता नहीं है, काफ़ी अच्छा तरीके से चलता है। 5,000 इतना खर्चा आपका नहीं आने वाला है, लेकिन हम मान लेते हैं। तो दोस्तों 3 साल के लिए हर साल का हम 5,000 जोड़ते हैं तो हमारा 15,000 रुपये यह हो जाता है। तो हमारा आया था 21,875 रुपये और प्लस 15,000 रुपये, तो 36,875 रुपया हमारा, जो कि यहाँ पर 4 साल का कॉस्टिंग आने वाला है। आपका 4 साल में तैयार हो जाएगा, नहीं तो 5वां साल में तो जाके आपका तैयार हो ही जाता है, 6 साल भी लगेगा। तो इतना ही खर्चा आने वाला है, इससे ज़्यादा आपका लागत आने वाला नहीं है। 36,000 मान के चलते हैं, 50,000 हमारा लागत आ गया 1 एकड़ में तैयार करने तक। अब दोस्तों 1 एकड़ में हमारा 50,000 खर्चा आया, तो अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन की। देखिए ये जो पेड़ होता है ना, ये कुंटल के हिसाब से बिकता है। कई बार क्या होता है कि जो ठेकेदार भाई लोग होते हैं वह आते हैं आपके खेत में और बोलते हैं कि कितना आपके पास पेड़ है, और एक पेड़ का यह लोग मान के चलिए ना 5,000 रुपये दे देते हैं, 4,000 रुपये दे देते हैं। जैसे कि आए थे तो इस पेड़ को वह दे रहे थे 6,000 रुपये, तो मान के चलते हैं 5,000 हमारे पेड़ का कीमत मिला है। नहीं तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए 200 पेड़ बच जाता है। हम 225 लगाए हैं, 22 लगाए हैं, उसमें से कुछ पेड़ मर जाता है। 200 पेड़ अगर हमारे पास सुरक्षित बन जाता है, एक पेड़ के जो ठेकेदार भाई आते हैं वह मान के चलिए 5,000 रुपये दे रहे हैं, 5,000 नहीं दे रहे हैं, तो हमारे एक पेड़ से जो उत्पादन होगा वह 5 कुंटल मान के चलते हैं। तो 200 में हम 5 से गुना करते हैं तो 1000 कुंटल हमारे 200 पेड़ से उत्पादन हो जाता है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो यह जो है ना 1200 का कुंटल बिक रहा है, कभी कभी 1000 का हो जाता है। तो मान लेते हैं 1000 का हो गया, तो 1000 में 1000 से हम अगर गुना करते हैं तो हमारा 10 लाख निकल के आ जा रहा है। तो 1 एकड़ से हमारा जो कमाई होगा ना वह 10 लाख रुपए का कमाई होगा। अब हमारा खर्चा कितना आया हुआ है, 36,000 के कुछ करीब हमारा खर्चा आया था। यहाँ पर दोस्तों है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया भाई हमारा जो खर्चा आया था वह, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। हमारा जो खर्चा आया था 36,875 रुपया आया था। हमारा यहाँ पर जो कि आमदनी हुआ वह 10 लाख हुआ, जिसमें से 36,875 रुपया हम निकाल देते हैं तो 9,63,125 रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाता है 1 एकड़ से। अब बताइए कि इतना बेहतर आपके लिए कुछ है? साथ ही साथ आप और भी खेती कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें धान की खेती ना कीजिएगा, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर 14x14 पे लगाएंगे तो हम और भी खेती कर सकते हैं और हमारा पॉपुलर भी चल देगा, तो यहाँ पर इतना पैसा भी हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और दोस्तों ऐसे भी अगर हमारे ठेकेदार भाई आते हैं, एक पेड़ का अगर 4,000 भी देते हैं तब भी दोस्तों हमारा 8 लाख का इनकम हो जाएगा। 1 लाख हमारा जो कि यहाँ पर जो कि हमारा मान के चलिए खर्चा लग गया, तभी तो 7 लाख हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये खेती है, अगर आप पॉपुलर के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आपको नर्सरी लगाने के लिए डालिया चाहिए तो वह भी आप हमसे ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पेड़ चाहिए तो हम इस साल तो नर्सरी नहीं लगाए हैं, लेकिन अगले साल हम आपको पेड़ उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इस साल हम भी नर्सरी लगाने वाले हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना तो नर्सरी कैसे लगाते हैं इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों बाय।